तो भाई आज हमारे साथ में वॉरियर जो इसरल का अपना कोर्स है उसके बच्चे हैं और आज इनके साथ मिलके आपको गुरुकुल का टूर बनाते हैं, कुछ बातें करते हैं इनसे, ठीक है ना। तो भाई तुम कहाँ से आए हो? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हो? यस सर। कब लिया था एडमिशन इसरल में? सर हम लोग कल बैच सबसे लास्ट में चालू हुआ था, हम लोग जून से चालू किए थे। अच्छा, तो जून वाले में था? हाँ। अंशुमन में? हाँ। ओके। सर मैं कोटा का लोकलाइट। तो कोटा का लोकलाइट है। कोटा से। और तू कब आया था बेटा इसरल सर में? मैं और भी ज़्यादा लेट हुआ था एक्चुअली, मैं पूरी जोसा काउंसलिंग होने के बाद आया था। अच्छा ठीक तो है। मैंने और 1-2 महीना लेट, मतलब अगस्त एंड से स्टार्ट किया था। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं जून में आया था, बैच के स्टार्ट से हूँ। जून में आए थे तुम भी? हाँ। ठीक है। मैं सर राजस्थान से हूँ और जोन में आया था अंशुमन बैच में। अच्छा, तुम सब एक ही ग्रुप के एक ही बच्चे हो? बैच वो से। तो यस। ठीक है। तो भाई जब तुम जैसे 11th-12th तुमने तैयारी करी, 12th में अच्छा रिजल्ट नहीं आया ऑब्वियसली, तभी ड्रॉप लिया, ईयर लिया, तो अभी मतलब एक तो जैसे अभी भी कुछ बच्चों का वैसा टाइम है कि बोर्ड हो गया, तो जैसे जेई मेन 2 दिया, उसके बाद में ये एडवांस भी दिया था, फिर उसके बाद में मोस्टली बच्चों ने वैसे किया था। तो भाई जब तुम यहाँ पर आए तो मतलब 11th-12th की तैयारी से लेकर और अभी तक में जैसे क्या क्या चेंजेस लगे, जैसे एक एक जना बताओ। सर मैं तो 12th से स्टार्ट किया था। Okay. लेकिन सर बाद में मक्कारी वकारी बहुत काटी, इसलिए 12th में तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ठीक है। फिर यहाँ पे आके सर अच्छे से पढ़ा, मेंटर्स वगैरह ने बहुत हेल्प किया सर उसके अंदर, स्टडी आवर्स बढ़ाने के अंदर। हाँ। लाइब्रेरी में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है यहाँ पे। और अभी जनवरी में कितने हैं तेरे परसेंटेज? सर 99.2। बहुत बढ़िया। ठीक है, तेरा कैसा रहा था बेटा? सर मतलब मेरे साथ क्या था लास्ट ईयर, मेरा जो है मतलब जो मेंटली जो एक गेम रहता है एडवांस में हाँ। और मेंस में, उसमें मैं लास्ट ईयर थोड़ा लैग करा था। हाँ। जब इसरल में आया तो उसके बाद मैं थोड़ा वो समझ पाया कि चीज़ों को मेंटली कैसे टैकल करना होता है। यहाँ पे जो भी टीचर्स है सब ने, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से गाइड करा, मेंटर्स ने सभी ने, तो उस वजह से मेरा जो है परसेंटाइल और मतलब अब इस बार और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ लास्ट ईयर से ज़्यादा। ओके। जनवरी में कितना आया? सर जनवरी में मेरा 99 परसेंटाइल आया। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो मतलब जो तुमने ड्रॉप ईयर में करा वॉरियर में आकर, तुम्हें वर्थ लगा नहीं लगा कि एक साल और स्पेंड करना? लग रहा है बस, मतलब अब बस एक एडवांस पे और लास्ट स्टेप बचा है, उसके पहले अभी तक एकदम सब ऐसा चल रहा है कि प्लानिंग जैसा रहता है परफेक्ट। हाँ, तो एकदम वर्थ इट लग रहा है अभी। वर्थ इट लग रहा है एकदम। तो यार। तो भाई पिछले साल तो फर्स्ट ईयर ही था, अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह भी सुधर गई हैं, तो फर्स्ट ईयर गुरुकुल का था, तो तुमने इसरल क्यों चुना? सर इसरल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे को अट्रैक्ट करी थी वो थी मेंटरशिप वाले प्रोग्राम, और दूसरा ये था कि जो रिवीजन का पैटर्न रहता है, जैसे बाकी कोचिंग्स जो थी उसमें क्या होता था, मेंस के और एडवांस इन सब का जब पढ़ा देते थे उसके बाद बच्चों को छोड़ देते थे कि आप फिर अपने लेवल पे तैयारी करो, अपना रिवीजन करो और ये सब। पर गुरुकुल में जो है कि यहाँ पे रिवीजन बेस्ड भी क्लासेस चलती है, कुछ टीचर्स आके रिवीजन करवा रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है। हो रहा है रिवीजन की? तो मेरे सामने बोलने के लिए बोल रहा है सिर्फ? नहीं। चला नहीं चला तुम्हारा रिवीजन? बहुत अच्छे से चलता है। जेई मेन 1 के पहले सिलेबस खत्म हो गया था? हाँ सर, पूरा सिलेबस करवाया था। हाँ बढ़िया से एकदम। जबकि तुम लोग तो एकदम लास्ट में आए थे, एकदम। जो तुमसे पहले आए थे उनका तो नवंबर मिड में खत्म हो गया था। हाँ सर। तो जिसके लिए तू आया था रिवीजन के लिए, उसमें सेटिस्फाइड है? हाँ सर, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मैं तो ग्रेटफुल हूँ उल्टा, यानी इसरल ज्वाइन करा। तो जैसे तेरा कैसा एक्सपीरियंस है? सर मेरा तो बहुत 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 अच्छा रहा। अभी क्या परसेंटाइल है जनवरी में? अभी 99.4% है। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, सर शाबाश। मैं तो पिछले साल सोचा भी नहीं था, मतलब 12th के मिड में सोचा था कि जेई करना है। हाँ। तो पहले का कुछ तैयारी भी नहीं था। अच्छा। तो फिर अब ये था कि अब 11th हो पाएगा या नहीं, 12th भी हो पाएगा नहीं, तो एक डाउट था जब आया था तो। पर जब अभी पढ़ना, यहाँ आके पढ़ना चालू हुआ पूरा डेप्थ में, मतलब बेसिक से पूरा पढ़ाया गया यहाँ पूरा, तो फिर कहीं लगा ही नहीं कि वेस्ट किया, तो फिर मतलब सोचा नहीं था तो फिर वो कहीं रह जाएगा। तो पूरा बेसिक से पूरा ऊपर तक सारा चीज़ पढ़ाया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। मतलब जो एनके सर की प्लानिंग होती है, हाँ। उसकी अब तुम्हें दिख रही होगी क्या गॉड प्लानिंग करते हैं एनके सर की। Yes, sir. ड्रॉप पर बच्चे को भी टाइम पे सिलेबस खत्म करा दिया। यस सर। मतलब कोटा में मैं देखता हूँ, मतलब तुम लोगों ने भी सुना होगा, आई डोंट नो, मतलब तुम ही रियलिटी बताओगे। काफी लोग बोलते हैं कि सर शुरू में तो धीरे धीरे चलाते हैं, बाकी जगह लास्ट में दे धमाधम भगाते हैं।
तुम लोगों की तो शुरू से काफी टाइट पोजीशन मतलब sir. अच्छे से पढ़ाया था क्योंकि तुम लोग तो बहुत लेट आए थे। यस चार क्लास लग रही थी। शुरुआत हर दिन 4 क्लास मतलब मेरे को इसमें एनके सर का विजन इतना तगड़ा लगता है कि उन्होंने देखो तुम्हारे शुरू से 4 लगाई क्योंकि तुम तो जून में आए थे। यस सर। तो तू तो बेटा मतलब एक तरह से तूने असली तैयारी तो ड्रॉप ईयर में आके चालू करी है। सर। और ऐसा लगा ही नहीं कभी कि मैं ड्रॉपर हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा हूँ ऐसा लग रहा था। मतलब 11th-12th जो पूरी पढ़ाई जून में आने के बावजूद भी वो बेसिक से ही पढ़ाई हाँ पक्का। हाँ, और कहीं भी ऐसा नहीं किया कि एकदम स्पीड से उड़ा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ, आराम से पढ़ाया और सिलेबस टाइम पे खत्म कराया। जनवरी अटेम्प्ट के पहले हो गया था, उससे syllabus पहले खत्म? पूरा हो गया था। पूरा हो गया था। मेंस में पूरा तैयारी से गए थे। तो बढ़िया यार, तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में 98.4 मार दी, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, यस सर। तेरा कैसा रहा बेटा एक्सपीरियंस? सर मैं तो बिल्कुल जीरो से जो चालू होता है ना, मैं वो किया हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब 12th तक बिल्कुल जीरो था ऑलमोस्ट तेरा। मतलब कुछ चैप्टर पढ़े थे हाँ। पर ऐसे मेन एडवांस लेवल या मेंस लेवल तक ऐसा गया नहीं था। जो स्कूल में पढ़ाई होती है ना, हाँ वही किया था बस मैं। फिर यहाँ के चीज़ें सीखा, ऐसा लगा नहीं कि एकदम टफ है, धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे थे। धीरे कुछ भी डाउट है तो सर से पूछ लो, मेंटर से पूछ लो, बस फिर चलते गया वैसे ही। मेंटरशिप का क्या डिफरेंस लगा तुम लोगों को? मतलब मेंटरशिप से तुम्हारे जीवन में क्या इम्पैक्ट आया? सर ऐसा मतलब मैं ऐसे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि कुछ मेंटर्स भी मिलते हैं। हाँ। यहाँ आके पहली बार ऐसा देखा कि हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो पीछे से कोई है जो हमको बता रहा है कि ये करो ये करो। नहीं तो फिर ऐसा होता कि पहले जैसे थे वैसे ही फिलहाल वैसे हो जाता अगर मेंटर्स नहीं रहते तो। हाँ सर, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो जब भी हमको डाउट आते तो हमको ऐसे भटकना नहीं पड़ता था कहीं, सीधा जाके जो टीचर पढ़ा रहे डायरेक्ट उनसे भी पूछ सकते थे। और डाउट क्लास में भी बैठे होते थे, जब भी डाउट आए तुरंत पूछ सकते थे हम। तो हमारा डाउट तुरंत क्लियर हो जाता था, तो हम लोग को वहाँ फंसते नहीं थे हम, और बोझ नहीं रहता था वो। मतलब तुम लोग ऑफलाइन डाउट क्लास तो यूज करते थे, तुम लोग ऑनलाइन की डाउट क्लास भी यूज करते थे। यस सर। जो लाइव डाउट क्लास चलती उसमें गए, उसमें भी इंटरेक्ट कर लिया टीचर से और वो हो गया पूरा का यस पूरा। सर, तो वो हमारा पेंडिंग नहीं पड़ा हो रहता था। हाँ, ड्रॉपर्स के लिए तो बहुत जरूरी है कि उनका टाइम पर तुरंत, इनफैक्ट सबके लिए बहुत जरूरी है। ये पता है तुम लोगों को सबसे जरूरी, ये इतनी फैसिलिटीज और इतने क्यों मिल पाए? क्योंकि लिमिटेड बच्चे थे। यस सर। इसका कुछ फायदा लगा कि नहीं सर, ये लगा? भी बहुत अच्छा था। लिमिटेड बच्चे थे और बैच सिस्टम भी नहीं था साथ में, तो फिर एकदम वो कभी अलग फील तो हुआ ही नहीं ऐसा कि हम लोग बाद में आए तो तुम लोग अलग हो और पहले से जो पढ़ रहे हैं वो अलग है, ऐसा कभी फील भी नहीं हुआ। तो मैं तो घर पे यही बोल के आया था लिमिटेड स्टूडेंट्स लेंगे करके। तो वो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ वही हुआ। ऐसे कोई नया बैच कुछ नहीं बना। जो मेरे साथ ये लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, अभी भी मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं। अभी भी तेरे साथ ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी की ज्यादा परसेंट लगी तो उसको अलग कर लिया, तेरे को लग रहा है। इससे फायदा रहता है, पता है, हर जना वो ग्रो करता है अपने से बेटर, जिसके उसको देखकर ग्रो करता रहता है। बहुत मल्टीपल एडवांटेज दिखते ही हैं इसके। मतलब जो तुमने 11th-12th में जो तुम्हें कमी लगी थी और जो यहाँ हुई, वो क्या चीज़ें थी जो यहाँ पूरी हुई वो चीज़, और जो चीज़ बेटर हुई जो तुम्हारे 11th-12th में की थी? ये सर जैसे जो डिफरेंस लगा बिल्कुल एकदम 11th-12th और 13th ड्रॉप ईयर की तैयारी में, एनीवन? हाँ सर, लाइक मैंने तो जैसे बताया कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। हाँ। तो एक तो यहाँ पर आकर के एक जो सर ने समझाया था, अलग अलग टीचर्स ने, तो उन्होंने एक चीज़ समझाई थी कि पेपर जो है सिर्फ वहाँ पे जाके अटेम्प्ट नहीं करना होता है, उसको देने का भी एक तरीका होता है। तो वो चीज़ सिखाया टीचर्स ने कि पेपर को कैसे टैकल करना होता है वहाँ पे जाके। सर बताते थे क्लास में कि एक मेंटल टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास जब आप पेपर दो, मेंस का एडवांस का कोई भी पेपर दो। तो वो सारी चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा सीखा। उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल और सब कुछ है वो सब तो सर हमेशा से बहुत अच्छा रहा ही है, तो उनसे भी काफ़ी ग्रोथ हुई। रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती थी चीज़ें। तो तेने अपने स्टडी मटेरियल के अलावा कोई और बुक खरीदने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर, बस PYQ ज़रूर कर लेते हैं, बाकी ऐसे तो कुछ नहीं। मतलब 2-2 के सवाल कैसे लगे? 2 के सवाल बहुत अच्छे होते थे सर। और अभी जो रैंक बूस्टर और क्विज मिल रहे हैं तुम्हें, सर वो तो पूरा दिन उनमें निकाल दो तो भी कम रहा है। बनता ही नहीं है वो। मतलब लेवल कैसा है उनका? लेवल बहुत अच्छा है सर। रियल जे एडवांस है? बहुत अच्छा है सर। ऐसा लगता है मतलब कि पूरा अब दिन तो उसमें निकल निकाल ही दो। जाएगा एडवांस। ये सब बन गया तो ये सब बन गया तो टीचर्स एडवांस लेवल पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा सर। ऊपर चले जाते हैं। ऊपर चले जाते हैं एडवांस पे भी।
मतलब देखो, मतलब जो एक्सपीरियंस है टीचर्स का, कोई 20 साल एक्सपीरियंस है, कोई 25 साल एक्सपीरियंस है, कोई 15 साल एक्सपीरियंस है, टॉप लेवल की फैकल्टीज, उनका दिखता है कि नहीं दिखता एक्सपीरियंस? क्लास में सर ऐसा हम मतलब चौंक जाते हैं कि ऐसे भी सोच सकते थे इस चीज़ के बारे में। जब सर टीचर्स पढ़ाते हैं तो एक बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं वो हमें कि इस तरह से भी तुम सोच सकते हो। और तुम लोगों का पूरे साल भर मोटिवेशन लेवल कैसा रहा? जैसे कभी कुछ ऐसा ही डिप्रेशन और ये सब कभी फील हुआ ही नहीं पूरे ड्रॉप ईयर में। सर जब अगर होता भी था तो आप तो सेशन रख देते थे, आप एनका गुप्ता सर, उसके बाद तो एकदम खुशी खुशी लगता था कि क्या चीज़ का डिप्रेशन है, अभी कुछ है ही नहीं डिप्रेशन के लिए। और आप लोग का जो सेशंस रहते थे उससे मेंटली भी हम लोग बहुत सही रहते थे, स्ट्रेटेजीज भी मिल जाती थी। स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से मिल सर जाती अभी थी। मेरे साथ भी हुआ था, 5-7 दिन पहले आपका सेशन था और मैं उस दिन बहुत जूझ रहा था, और सर आपने वही प्रॉब्लम बताई कि ये फेस करोगे तुम लोग, उस दिन मैं भी वही कर रहा था और झट से आपने आगे क्लियर कर दी वो सारी प्रॉब्लम्स। तो अच्छा है नहीं यार। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं तुम लोगों के बारे में एक बात ज़रूर बोलूँगा कि तुम लोगों ने फॉलो करा, सिंसियरिटी रखी, रेगुलरिटी रखी, मेंटर्स के जो कहते हैं ना प्रेम भी मिला, डांट भी मिली। बहुत डांटा है। तुम में से किसी को ऐसे फ़ोन आया क्या कभी जब क्लास नहीं आया तो? हाँ सर, आया, बहुत तेरे को आया। आया कॉल है ना? ओके, उसका फ़र्क रहता है, लगता ही नहीं लगता उसका फ़र्क है। अगर मैं क्लास मिस करूँगा, जब तुम क्लास करते थे तो अगर मैं क्लास मिस करूँगा तो फ़ोन आ जाएगा। सर बहुत डर लगता था क्लास मिस कर दी तो मेंटर सर ऐसे लगता था कि मार देंगे, आज बैंड तो बजा गया, बैंड बज गया। बाद में उसका भी इम्पेक्ट होता था, क्लास छोड़ दी, वो पूरा अलग माइंडसेट पूरा खराब हो जाता था बाद में। और एक ड्रॉप ईयर वाले बच्चे को लगता है कि देखो मतलब तेरी 99.2 आई, 99 आई, उसकी 99.4 आई, तुम्हारी 93 समथिंग आई। तो मैंने जो देखा, मतलब काफ़ी सारे ड्रॉपर्स को ऐसा लगता है जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम उसके बाद में भाई कि पता नहीं जब मेरा 12th में नहीं हो तो मेरा ड्रॉप ईयर में होगा कि नहीं होगा। सर मेरे साथ तो बहुत हुआ है, और सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। 97 के आसपास आ जाएगी, लेकिन हो गई, मेहनत करते गए और आपकी बातें मानते गए तो हो गई उसमें वो 99 आती है यार। मेरे सीनियर बैच का रैंक 3 और जूनियर बैच का रैंक 3 दोनों ड्रॉपर्स थे, दोनों ही ड्रॉपर्स थे। मतलब हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि एक 12th के बच्चे थे, मतलब वो ऐसे बच्चे थे, वो 2005 की बात बता रहा हूँ, उस बच्चे ने हमारे एसोसिएशन लाइफ में फर्स्ट रैंक के अलावा कुछ देखी नहीं थी आज तक। जितने भी ओलंपियाड दिए सब में फर्स्ट, सबों में फर्स्ट ऑलमोस्ट। स्क्रीनिंग होता था उसमें भी फर्स्ट। सबको लगता था यार ये यार जे एडवांस फर्स्ट रैंक इन्हीं की। 12th में थे वो। रिजल्ट आया जब तो उसके 4th, लेकिन देखा हाईएस्ट तो 3rd आई है। मालूम पड़ा एक ड्रॉपर बाजी मार के भाई साहब 3rd रैंक में आ गया। तब से वो ट्रेंड चालू हुआ कि ड्रॉपर्स भी 5 के अंदर में रैंक ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 12th वाला बच्चा ला सकता है यार, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है। तो मेनी ड्रॉपर्स आर देयर जिन्होंने AR1 भी लेके आए हैं। तो अब तुम लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे मान लो किसी की, जैसे तुम लोग लेट हुए है ना, ड्यू टू एनी रीज़न, तो लगता है कि अगर थोड़े से जल्दी आ जाते तो शायद और बेटर रहता। अगर भाई अलग अलग केस रहता है भाई, जैसे जिसने 12th में बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी हो, मान लो सिर्फ बोर्ड लेवल की करी हो, उसको ज़्यादा लंबा वेट करना चाहिए कि जल्दी कर लेना चाहिए तुम्हारे साथ? सर जल्दी आ जाना चाहिए उसको, तो बेसिक पे और ज़्यादा काम होगा और सारे वो जितनी भी चीज़ें होगी माइंड सेट वो बना पाएगा उस टाइम में, जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको जल्दी बना पाएगा उसमें वो। हाँ मतलब ठीक है। तो भाई जो बोर्ड लेवल पे पढ़ा है उसको वेट नहीं करना चाहिए फिर एडवांस तक का। भाई ठीक है, JEE Main 2 दे दिया, या काफ़ी सारे बच्चे जो पहले आ गए थे उनके भी 99 क्रॉस करी है, तो मतलब वो उनको ज़्यादा टाइम मिल गया, ये सही है। चलो बहुत बढ़िया। और डिसिप्लिन कैसा मेंटेन रहता है? सर डिसिप्लिन मेंटर सर है तो सर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो ऐसे सर हालत खराब हो जाती है। हालत खराब हो जाती है। इसके मेंटर सर ने मतलब इसको पूरा एकदम टाइट रखा है साल भर। उसी का देख, इसने डांट भी बहुत सुनी, ऐसा लग रहा है मेरे को। बहुत सुनी मेंटर सर की डांट है सर, कई बार बुलाया है। क्या हुआ, पढ़ाई नहीं कर रहे आजकल, ऐसा बहुत बार डांटा उन्होंने।
डांट डांट के 99 में टूटक धक्का दे दे के जो है पूरा एकदम वहाँ तक। ये पर अच्छा है, डांट प्यार सब चलना चाहिए हमें तो। बस तुम्हारी यार जैसे भी जो बच्चा मानता है ना, कुछ को डर से, कुछ को प्यार से, कुछ को डांट से, सबको अलग अलग चीज़ सूट करती है। तो मेंटर सर लोगों की पूरी ट्रेनिंग होती है कि ये प्यार से मोटिवेशन का बच्चा है, ये इसको थोड़ी सी डांट की गुत्ती भी पिलानी पड़ती है। पर नहीं यार, बहुत अच्छा लगता है। देखो तुम लोग पढ़ते हो, नंबर लाते हो, तुम लोगों के सपने सच होते हैं, तो हमारे होते हैं यहाँ। एकदम ऐसी अच्छी फीलिंग आती है कि चलो बच्चों ने मेहनत करी और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। बहुत बढ़िया। पता है कल तो मेरे को लग रहा था यार, सच्ची में लग रहा था कि अब यार तुम 2 महीने के बाद तो तुम लोग यार चले ही जाओगे, याद आएगी। हाँ यार, वो कल मेरा इमोशनल वैसा हो गया था मन तुम्हारे सेशन में। कल जो सेशन था ना कि पर अब लग तो हमें भी यही रहा है सर। अरे तुम लोग आगे यार कैसे करेंगे? हाँ, इतना अटैचमेंट हो गया ना तुम लोगों से। पता भी नहीं चला सर कब साल गुजर गया है। पूरा ऐसे साल निकल गया, पता भी नहीं लगा। बस मेहनत करते रहे, पूरा टाइम निकल गया। नहीं पर अच्छी जगह जाओ बढ़िया से, है ना। चलो बहुत बढ़िया है, खूब तरक्की करो, मेहनत करो, यस, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।